जयप्रकाश ठाकुर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए सर के कर कमलों से, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं कि राजस्थान भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ये काम जो किया गया है, और अभी माननीय मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी बता रहे थे आपको, और हम लोगों ने तो बहुत साल पहले सोचा। देखिए, यहाँ हर गांव में सब जगह आपस में ये जमीन का झगड़ा उसी का होता था। अब किसका है ये तय नहीं है। मान लीजिए कि अपने कभी दादा का था, किसी का था, तो उसके चलते बहुत झगड़ा। और जानते हैं कि जो हमने देखा, जो हमसे 5 से काम करना शुरू किया, तो वही देखते थे कि जो झगड़ा के चलते जो काफी डेथ होता था लोगों का, काफी विवाद होता था, उसमें 60% यही था जो गांव में आपस का विवाद था। वो कोई मानता था कि हमारा ही है जमीन, तो इस सब चीज को लेकर के था। तो उसी से हम लोगों ने कहा कि नहीं, बात ठीक नहीं है, एक एक चीज तय हो जाना चाहिए। जमीन अगर क्लियर कट चल रहेगा कि जिसके पास जो है, तो कोई झगड़ा इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, और आप जानते ही हैं कि सब कुछ किया था हम लोगों ने। एरियल फोटोग्राफी का भी तो पहली बार किया था, तो हम लोगों ने पूरा किया था। एरियल फोटोग्राफी का काम किया था, तो इसके लिए 2013 में शुरू हुआ, फिर उसमें और कुछ हुआ। तो इसके बाद फिर जो भी काम हो गया, और हम देखते थे कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लाए जो, तो उसमें भी लाने में दिक्कत हुआ। फिर उनको काम करने में कुछ दिन का समय लग गया। तो फिर वो जब काम पूरा हो गया, तो हमने पूरे डिपार्टमेंट को कहा कि भाई तेजी से करिए। अभी हमारे मुख्य सचिव यहीं पर हैं, ब्रजेश मल्होत्रा जी। आप ई विभाग में रहते थे, इनको हम बहुत मानते थे, और इनके अलावे जो और लोग रहते थे, सब दिन कहते थे कि भाई जरा तेजी से करवाइए ना, तेजी से करवाइए। ये तो अब तक हो न जाना चाहिए था जी। तो जो नहीं हुआ है, और इसको काम करने के लिए लोगों की भी बहुत कमी थी। हमने कहा शुरू से कि जो करना है जल्दी करवाइए, अभी देर से करवाएं। अब बताइए ना, आज तो हो गया है, जो हम देखे हैं कुल मिलाकर के ठीक हो गया है, जितना भी हुआ है तय हो गया है। तो इसके चलते अब सब आप लोग हैं, अब जितने लोग भी हैं, सबको काम करना हम यही कहेंगे। आप तो यहां पर हैं 75, लेकिन जो सब लोग जगह जगह पर काम किया जा रहा है, उनको भी हम यही कहेंगे कि ये काम एकदम तेजी से शुरू करना है। आप इन लोगों ने तो तय कर दिया है कि कौन काम कब कर लेंगे। अरे, प्रथम काम जो चल रहा था, तो उसको इन लोगों ने कार्य प्रारंभ किए जाने का समय था सितंबर 2020। अब कार्य पूर्ण किए जाएंगे, ये कह रहे हैं दिसंबर 2024 हो गया। अब उसके बाद जो काम कर रहे हैं कि दूसरा वाला जो काम होगा, उसको अगस्त 2024 से, माने इसी साल से शुरू होगा। तो इसको कह रहे हैं मार्च 2025 में हो जाएगा। और तीसरा जो हमको इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि जो होगा सितंबर 2024 से शुरू करके जून 2025 करेंगे। चौथा जो है वो करेंगे अक्टूबर 2024 से शुरू करके जुलाई 2025 तक। और पांचवा ये करेंगे नवंबर 2024 से शुरू करके अगस्त 2025 तक। तो हमने इनको आग्रह किया कि आप लोगों ने जो तय कर दिया है कि पूरा होगा जुलाई 2025, अगस्त 2025, इसको भी जरा सोच समझ करके और पहले करिए। समझ गए ना? इतना देर क्या के लिए करिए? अगला साल जो चुनाव है, तो चुनाव के बहुत पहले न होना चाहिए, ताकि हम लोग को खुशी हो कि भाई आपस का विवाद और झगड़ा अब नहीं होगा। अब आप समझते हैं कि जितने लोगों का आपस में झगड़ा होता है, कितने लोग मरते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसको अब आप बहाली अभी किए। हम तो आज हमको हुआ है, तो हमको तो खुशी हुई है, लेकिन हमको एक ही तकलीफ थी कि भाई बहलिया तो और पहले कर देना चाहिए, और तेजी से काम शुरू होता। पहले जो बहाली की है, देखिए कमे संख्या, सब हम आगे थे इससे पूरा डिटेल। तो हम जो देखे हमने कि काहे कमे संख्या पर काम चल रहा है। अब आप
से आग्रह करेंगे कि सब जरा तेजी से काम करें। और ऊपर से एरियल सर्वे हो चुका है और नीचे जो कुछ ये सबसे कर लीजिए, तो ये सब काम करेंगे। तो इसी तरह से काम में अब किसी तरह से विलंब नहीं, तो कह देगा कभी कि ये हो रहा है, पानी पड़ रहा है, तो कोई कह देगा कि नहीं तो दूसरा चीज हो गया है, तो सब कुछ नहीं, सब काम करना चाहिए। अभी एक रुपये नहीं पड़ना गिर गए, कौन है गिरे तो क्या उठिए? इसका मतलब है कि जो आप चप्पल रखे हुए हैं वो गड़बड़, उसी में स्लिप किए। वो सब जब गांव में रहिएगा और सब कुछ देखिएगा, वो सब ठीक रखिएगा, गिरने की जरूरत नहीं है। गांव में जाइएगा, कहीं गिर जाइएगा, आज तक इतना कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में कभी कोई चलते हुए यहाँ से नहीं गिरते हुए। इसका मतलब जो आप लगाते हैं नीचे पैरवा में, उसी में कुछ हो, ठीक है, बाकी किसी का नहीं हुआ। तो इस कह रहे हैं कि सब लोग काम ठीक से करिए और आप लोग इन लोगों को तत्काल सब कुछ बताने वाले हैं कि कहां पर और कब और किस तरह से आपको काम करना है। तो काम कर दीजिए। आधार में जो बोल दिए हैं कि चुनाव होने के बहुत पहले हो जाना चाहिए, हर तरह से काम। हम तो चाहते थे यही कि जुलाई 2025 तक हो जाए तो बहुत अच्छा, उस समय तक सारा काम कर दीजिए। एक एक आदमी को अधिकार मिल गया कि वो उसी के पास रहते, अब कोई झंझट नहीं होगा। तो कितना बढ़िया होगा कि हम लोग भी तो सब जगह घूम करके कहना देने के बाद का विवाद खत्म हो गया, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम यही आग्रह करते हैं कि आज करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जितने लोगों को इसको तब तेजी नहीं आना चाहिए। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए, मैंने हम सबको करते रहते हैं, समाज का विवाद समाप्त हो कि जल्दी करिए। हमारी इच्छा है, हमको जो तकलीफ आजकल हो रही है कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम भी अगर हो गया होता तो कितनी खुशी होती बताइए। और आज हुआ है तो चलिए अच्छा है और तेजी से काम हो जाए, ये हमारी इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो यहाँ पर आए, लड़का है लड़की है, सब जुलाई तक हुजूर हम करवा देंगे। आपको भैया आपको करना ही, हम समझ गए घूमते रहना आपका तो भैया है भाई काम। पूरे चीज से दिलीप कुमार जायसवाल जी को भी हम कहेंगे किस तरह से करिए। अब बराबर हम तो पूछते रहेंगे, अब तो हमारा महीना पूछेंगे क्या होगा, कितना होगा। तो इसीलिए तेजी से करवा लीजिए। मेरी इच्छा थी पूरी, हम आपको बता रहे हैं। हम तो 11 से ही ये तय किए, जो देख लिया 11 का सब हम लोग साथ ये तभी ना तय करके उसी समय तक एक एक चीज करके कि किस तरह से होगा। आज देखिए कितना समय जब से हम तय किया, आज क्या हो गया बोला 13 साल हो गया, तो अभी तक नहीं। अगर 1 साल और हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग गंभीरता से लेंगे, समझा गंभीरता से कर लीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और जो लोग भी हर जगह पर उपस्थित थे, सभी जिला में जो उपस्थित है, उनको भी हम कहेंगे कि तेजी से काम करिए। अभी डीएम, अरे हम पहले तक करवाते थे कि डीएम में सब प्रभारी मंत्री भी जुड़े हुए हैं, प्रभारी मंत्री तो है ही है उनको भी, लेकिन हम तो कहेंगे कि कहीं कोई झंझट नहीं हो, तो डीएम की जिम्मेवारी है, तो जितने डीएम है उनको भी हम यही कहेंगे सब जगह कि सब लोग करिए। और हमारे जो मंत्रीगण है, जो प्रभारी तो भी है, तो जब अपने एरिया में जाइएगा तो जरूर अन्य चीजों के अलावे ज्यादा करके देखिएगा कि काम हो रहा है, तेजी से सब चीज कराइएगा ताकि ये सब काम हमारी तो इच्छा यही है कि अगस्त के जुलाई तक कर दीजिए, सब चीज ठीक रहेगा, हर को मिल जाएगा, जो भी जिसका रहेगा उसको बिल्कुल बाजाता मिल जाएगा कि यही आपकी की जमीन है, आपका ऐसा पूरा झगड़ा होगा नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आज जिन अभ्यर्थियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है,
राजस्व विभाग के अंदर वैसे बैठे हुए सभी अभ्यर्थीगण, मीडिया के कर्मी, 130 वर्ष के इतिहास में बिहार के अंदर विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत ये तीसरा सर्वे आप लोगों के माध्यम से कराने का सार्थक प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उसकी शुरुआत आज की जा रही है। आपको जैसा मालूम होगा कि 1890 में 130 साल पहले 1890 में कैडेस्ट्रल सर्वे का शुरुआत हुआ था और उसके करीब 70 वर्ष तक के बाद फिर दूसरा रिविजनल सर्वे का शुरुआत हुआ और एक ऐतिहासिक कदम 2011 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चूंकि जमीन विवाद का इतना मामला बिहार में आ रहा था और जमीन विवाद के कारण पूरा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर समस्या से और जो कोर्ट है वहां केस का बोझ बढ़ता जा रहा था। आज जो ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये तो युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सोच है कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के भूमि का भविष्य तय हो रहा है और इस भूमि का भविष्य तय करने में आपकी सार्थक सहभागिता होनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय और अपने कर कमलों से आपको नियुक्ति पत्र यहां दे रहे हैं और प्रत्येक जिला में प्रभारी मंत्री वहां पर आज नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर आप समाज के अंदर जाएंगे और ये मुख्यमंत्री महोदय का सपना है कि सर्वे का काम पूरा किया जाए। अभी बैठ के बात हो रही थी, उन्होंने कहा जितना भी यहां खाली पद है, जो भी जरूरत है, लेकिन सर्वे का काम जितना जल्दी हो ईमानदारी से पूरा किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का सोच रख करके बिहार का विकास करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और 130 वर्षों के भूमि सर्वेक्षण के इतिहास में भूमि अभिलेख को सुधार की समस्या का निदान करने की सफल शुरुआत आधुनिकतम तरीके से हवाई एरियल सर्वे के उपरांत भूमि सुधार का जो यह काम आप करवा रहे हैं, आने वाले समय में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में बिहार में लिखा जाएगा। यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि 1890 से आज तक यह काम नहीं हो पाया। तो दुष्यंत कुमार की वो लिखी हुई एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जो माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये वही प्रयास है कि 130 साल में जो बिहार में काम नहीं हो पाया, वो काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेने वाले लोग आपकी सोच और आपके प्रयास के नाव पर राजनीतिक सवारी करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता आपके कुशल नेतृत्व में विश्वास रखती है और आपका सोच आज बिहार के जनता और युवाओं, विशेष करके युवाओं में, महिलाओं में, दलित में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में इस बात का विश्वास है कि आप बिहार को विकसित करना चाहते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने राजस्व विभाग के लिए अपना कीमती समय दिया और विशेष करके नियुक्ति पत्र बांटने में भी आपने समय दिया। इससे हमारे इन नए नवनियुक्त कर्मियों का मनोबल काफी बढ़ेगा और ये बहुत ही ईमानदारी से जाकर आपके सपना को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।